नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र और चमत्कारी कथा। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की ये अद्भुत कहानी। कथा प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। उस वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उन्हीं में से एक महान तपस्वी ऋषि मेधावी भी थे। वे भगवान की भक्ति में लीन होकर कठोर तप कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि कहीं ऋषि मेधावी की तपस्या से उनका स्वर्गलोक खतरे में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा ताकि वो ऋषि की तपस्या भंग कर दे। मंजू घोषा उस वन में आई और मधुर वीणा बजाकर मीठे गीत गाने लगी। उसकी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे वे उसकी ओर आकर्षित हो गए और अपनी तपस्या भूल बैठे। कहते हैं कि दोनों बहुत समय तक साथ रहे, लेकिन एक दिन ऋषि मेधावी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, हे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनते ही मंजू घोषा डर गई और रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए और इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा और विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो फिर से अपने दिव्य अप्सरा रूप में स्वर्ग लौट गई। उसी समय ऋषि मेधावी भी अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए और अपनी गलती बताई। तब चैवन ऋषि ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत करने से ऋषि मेधावी भी अपने पापों से मुक्त हो गए और फिर से भगवान की भक्ति में लग गए। तो दोस्तों, यही है पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। इस व्रत को श्रद्धा से करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।